हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज की क्लास शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर के साथ। जैसा कि इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, तो इसी ठंड में आए हैं एक नई क्लास लेकर आप लोगों के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों कोशिका के बारे में। वो चाहे पौधे हों या जंतु हैं, उनका जो निर्माण हुआ है वो कोशिका के द्वारा हुआ है। जितने भी जुदारी हैं, सभी जुदारियों में क्या है, कोशिका के द्वारा बना है। बट जो विषाणु होते हैं, जो वायरस होते हैं, वो अकोशिकीय कहलाते हैं। तो अगर किसी भी जीव का निर्माण होता है तो वो पहले से किससे होगा, कोशिका के द्वारा होगा। तो अगर किसी भी जीव का निर्माण हुआ तो किसी भी जीव के निर्माण के लिए क्या चाहिए बच्चों, जैसे कि अगर किसी भी जीव का निर्माण होता है तो यहाँ पर पहले मिलती हैं कोशिकाएं। पहले कोशिका मिलती है, जब कई कोशिका मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है। जब कई ऊतक आपस में मिलते हैं तो बनते हैं अंग। क्या बनते हैं, अंग। और उसके बाद क्या है, अंग तंत्र, ऑर्गन सिस्टम। फिर इसी तरह से मानव का जो है शरीर बन जाता है। तो जब कई कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो ऊतक बनता है, जब कई ऊतक मिलते हैं तो अंग बनता है, जब कई अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र बनता है, जब कई अंग मिलते हैं, अंग तंत्र मिलते हैं तो शरीर का निर्माण होता है। दुनिया की कोई भी चीज़ शुरुआत हो तो वो छोटी छोटी चीज़ से ही होती है, अचानक बड़ी नहीं बन जाती है, और उन्हें बनने में एक लंबा समय लगता है। चाहे कोई भी चीज़ें हों, अगर वो जीवों का विकास है तो भी एक लंबी प्रक्रिया के दौरान बने हैं। तो आइए आज कोशिका के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानते हैं, इसकी परिभाषा समझते हैं, कोशिका के प्रकार समझते हैं, उसके बाद कोशिका सिद्धांत को भी पढ़ते हैं, और किन किन वैज्ञानिकों का योगदान रहा है कोशिका के क्षेत्र में उसको भी हम बारी बारी से समझ लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं एक नई उम्मीद और एक नए जोश और एक नए जुनून के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है कोशिका, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया। तो कोशिका की जो परिभाषा है वो जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, संरचनात्मक अर्थात कोशिका क्या करती है कि किसी भी बॉडी का निर्माण भी करेगी और उसमें क्या करेगी, क्रिया भी करेगी। क्रिया भी तो करना है भाई, अगर मान लीजिए बिल्डिंग बनाना है तो उसके अंदर रहना भी तो है। तो इसी प्रकार से कोशिका क्या करती है कि किसी भी शरीर का निर्माण भी करती है और उसमें क्रिया भी करती है। और उसके बाद आइए समझते हैं, अगर इसकी हम सिंपल परिभाषा देना चाहें तो बच्चों क्या दे सकते हैं कि कोशिका किसी भी जीवधारी की जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अर्थात किसी भी जीव का अगर निर्माण होता है तो कोशिकाओं से ही शुरू होता है। तो आगे समझते हैं इस चीज को। इसको इंग्लिश में देना चाहे तो द सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया, लेकिन कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने तो किया, परंतु वो कोशिका निर्जीव थी, उसमें किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं हो रही थी। तो लेकिन शुरुआत करना ही जीवन में बहुत बड़ी बात होती है, और रॉबर्ट हुक ने यहाँ पर कोशिका की खोज किया और शुरुआत किया, चाहे वो भले ही क्यों निर्जीव रही हो। लेकिन उसके बाद जो है कि सजीव कोशिका की खोज होती है। तो सजीव कोशिका की खोज जो इन्होंने तो जो कोशिका खोजी थी वो कैसी कोशिका थी, निर्जीव कोशिका। कैसी कोशिका बेटा, निर्जीव कोशिका थी, डेड सेल। तो जब इन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज किया तो सजीव कोशिका की खोज किसने किया, तो सजीव कोशिका की खोज सजीव कोशिका की खोज किसने किया, एंटोनी वान ल्यूएन
हाँकने किया, लुवेन हाँकने किया, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज किया। और रॉबर्ट हुक ने कोशिका शब्द का किस किताब में जिक्र किया है? उनकी एक पुस्तक थी जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। कोशिका शब्द का उल्लेख इसी में है। जब उन्होंने बेटा क्या किया ना कि कोशिका को देखा, कोशिका देखने के बाद उन्होंने जब एक पतले कार के टुकड़े में कोशिका को देखा तो उसमें छोटे छोटे कोष्ठक दिखाई दे रहे थे। तो उन्होंने उसको कहा सेलुला। सेलुला जो है एक प्रकार का लैटिन भाषा है जिसका हिंदी में अर्थ होता है छोटे छोटे कोष्ठक्स, छोटे छोटे कोष, और इन्हीं के नाम से रखा गया कोशिका। तो कोशिका की परिभाषा हमने आपको बताया कि कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आगे क्या है। कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक। कोशिका सिद्धांत का मतलब होता है कि कोशिका किस नियम पे कार्य करती है। जैसे हर चीज़ों का अपना एक नियम है, जैसे कि प्राकृतिक का एक नियम है, किसी चीज़ को उत्पन्न करना, किसी चीज़ को नष्ट करना, ये तो प्राकृतिक का नियम है। उसी तरह से प्राकृतिक का हिस्सा तो हम लोग भी है ना, जो जीव है वो भी तो कहीं ना कहीं प्राकृतिक का हिस्सा है। तो कोशिका का भी अपना एक क्या है, रूल है, रेगुलेशन है, और उसी आधार पे वो अपना काम करती है। तो यहाँ पर कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन है? स्लाइडेन व टी स्वान नामक वैज्ञानिक। एक हैं स्लाइडेन और दूसरे हैं टी स्वान। इन्होंने 1838 और इन्होंने 1839 में, कितने में? 1800 इन्होंने दिया था 1838 में और इन्होंने दिया था 1839 में। दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर क्या किया कि कोशिका सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि कोशिका किसी भी जीवधारी की जीवन की सबसे छोटी इकाई है और इन्हीं कोशिका सिद्धांत के द्वारा ही कोशिका की परिभाषा भी निकल के आती है। क्या परिभाषा निकल के आती है बच्चों? कि कोशिका किसी भी जीवधारी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है और कोशिका किसी भी जीवधारी की आनुवंशिकता की इकाई है। कोशिका किसी जीवधारी की उपापचयी क्रियाओं की इकाई है। उपापचयी क्रिया क्या है? कोशिकाओं के अंदर होने वाली जो भी रासायनिक क्रिया हैं उसी को बोलते हैं उपापचयी क्रियाएं। तो इन्हीं क्रियाओं के द्वारा प्रत्येक जीव जीवित रहता है। ये जीवों की क्वालिटी है। फिर उसके बाद आगे समझते हैं कोशिका सिद्धांत की बात। कोशिका सिद्धांत इन वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने कोशिका में ये नहीं बताया कि आखिर जो कोशिका है, कोशिका के द्वारा जो है कि इस नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है, ये नहीं बताया इन्होंने। बाद में एक दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है रोडॉल्फ विर्चो। सन था 1855 में इन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्थात कहने का मतलब ये था कि शरीर में जो पहले से कोशिकाएं हैं उन्हीं कोशिकाओं के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इन्होंने सिद्धांत दिया ओमनी ई सेलुला और इस तरह से कोशिका सिद्धांत पूरी हो जाती है। फिर सॉरी बच्चों, विर्चो ने दिया। फिर आते हैं कि जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार। जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार क्या है बच्चों? जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार। कोशिका के प्रकार। तो जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार, जो तो कोशिका होगी बेटा वो दो प्रकार के होंगे जीव। पहला होगा एक कोशिकीय। एक कोशिकीय का मतलब जिनका निर्माण एक कोशिका से हो। एक कोशिका जिनका निर्माण एक कोशिका से हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अमीबा, पैरामीशियम, ये सभी जो हैं
एक कोश की जीव है पैरामीशियम। अमीबा, अमीबा की खोज रोजल हाफ नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसका कोई आकार नहीं होता है। यह तालाबों, नदियों, झरनों व नम स्थानों पर पाए जाते हैं। और इनकी कुछ प्रजातियां भी हैं, जैसे कि एंटामीबा जिंजिबेलिस है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका है। तो ये सभी परजीवी के रूप में जीवों के शरीर में रहते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे एंटामीबा हिस्टोलिटिका है तो यह पेचिश नामक रोग उत्पन्न करती है। और अमीबा है, इसका कोई आकार नहीं है। अमीबा को अमर प्राणी भी कहा जाता है क्योंकि इनकी कभी भी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। उसके बाद दूसरा आ जाते हैं बच्चों, तो दूसरा आप लोग को समझाते हैं। तो जीवों के आधार पे एक हैं बहुकोशिकी, बहुकोशिकी जीव, यानी कि जिनका निर्माण बहुत सी कोशिकाओं से हो, जिनका निर्माण बहुत सी कोशिकाओं से हो। तो जिनका निर्माण अगर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर होता है तो उन्हें हम बहुकोशिकी कहते हैं। जैसे कि जंतु में, जैसे कि शेर हो गया ना, मानव, ये सभी कैसे प्राणी हैं? बहुकोशिकी हैं। तो जीवों के आधार पर कोशिका के प्रकार जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक कोशिकी होता है और दूसरा क्या होता है? बहुकोशिकी होते हैं। तो यहाँ बच्चों समझ में आ गया कि परिभाषा क्या होगी। तो आगे बढ़ते हैं। कोशिका के प्रकार, अगर हम संरचना के आधार पर देखें तो कोशिका कितने प्रकार की है? दो प्रकार की है। पहला है प्रोकैरियोटिक, दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्राचीन, कैरियोटिक का मतलब क्या है? कोशिका। तो यहाँ देखिए, तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, तो इनके केंद्रक अपूर्ण विकसित होते हैं, अर्थात इनके जो केंद्रक तो होता है लेकिन केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती। इनका जो केंद्रक होता है वो बिखरा हुआ होता है, अर्थात इनका जो केंद्रक है वो पूर्ण विकसित नहीं होता है। केंद्रक कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ये सभी जो है कि प्रोकैरियोटिक में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्रक कला है ना, केंद्रक कला का मतलब केंद्रक के चारों तरफ जो आवरण होता है उसी को केंद्रक कला कहते हैं। कला का मतलब झिल्ली, मेम्ब्रेन। फिर कला युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इनमें जो कोशिकांग होते हैं वो किसी भी झिल्ली में बंद नहीं होते हैं, अर्थात इसमें मेम्ब्रेन्स नहीं है ना बच्चों। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा अनुवांशिक पदार्थ। इनमें अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, लेकिन इसमें जो अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होगा वो प्लाज्मिड के रूप में होगा। जैसे कि डीएनए अगर जो होगा तो वो प्लाज्मिड के रूप में उपस्थित होता है। फिर इसमें राइबोसोम की उपस्थिति होती है। 70S राइबोसोम्स पाए जाते हैं। कौन से? 70S राइबोसोम होते हैं। दो प्रकार के राइबोसोम होते हैं, एक 80S होता है और एक 70S होता है। तो 70S जो होता है वो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, जबकि 80S जो होता है वो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। इसी के अंतर्गत कौन आते हैं? जीवाणु आते हैं और नीले हरित शैवाल, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो ये हुआ होगा ना बच्चों कि पहले तो जिन जीवों का निर्माण हुआ होगा वो प्रोकैरियोटिक होंगी, प्रोकैरियोटिक के बाद ही यूकैरियोटिक जीवों का विकास हुआ होगा, ऐसा साइंस का मानना है। तो यहाँ पर जीवाणु हैं और नीले हरित शैवाल, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में VGA कहते हैं। PGA मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या? ब्लू ग्रीन एल्गी। अब अगला क्या है? यूकैरियोटिक कोशिकाएं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में क्या है? जैसे पूर्ण विकसित केंद्रक होगा, इसमें केंद्रिका होगा, कला युक्त कोशिकांग होंगे, अर्थात इनका जो केंद्रक होगा पूर्ण विकसित होगा। केंद्रक के चारों तरफ केंद्रक कला होगा, झिल्ली होगा। उसके अलावा इसमें केंद्रिका होगा और केंद्रिका के अंदर ही आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। वो डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, गुणसूत्र हो गया, जीन हो गया, ये सभी क्या हैं? आनुवांशिक पदार्थ ही हैं। कोशिकांग, इसमें हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है ना, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। फिर जैसे इसमें पेड़, पौधे एवं जंतु। तो इस तरह से जो कोशिका है इसका हम फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए हैं। आइए थोड़ा सा इसका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को बता देते हैं।
तो यहाँ पर समझ में आ गए बच्चों, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो ये कहानी शुरू होती है जो कोशिका की, ये शुरू होती है 1665, 1677, फिर 1831, फिर 1838, फिर 1839, फिर 1855, फिर उसके बाद आ जाता है 1900, फिर आ जाता है 1910। तो 1665 में कोशिका की खोज हुई, जो कि कोशिका कैसी थी? निर्जीव थी। कैसी कोशिका थी? निर्जीव थी। और खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे बेटा? रॉबर्ट हुक। फिर 1677 में सजीव कोशिका की खोज करने वाले कौन थे? एंटोनी वान ल्यूवेन, हाँ, ये वैज्ञानिक थे। 1831 में केंद्रक की खोज किसके द्वारा किया गया? रॉबर्ट ब्राउन द्वारा। फिर 1838, 1839, 1855 में दिया गया कोशिका सिद्धांत। क्या दिया गया? कोशिका सिद्धांत, जिसमें सम्मिलित वैज्ञानिक कौन कौन से थे? जैसे कि इसमें थे स्लाइडन व टी स्वान। इसके अलावा कौन वैज्ञानिक थे बेटा? रुडॉल्फ विर्चो। इन तीनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि कोशिका किस सिद्धांत पर कार्य करती है। फिर 1900 आया तो 1910 तक एक खोज हुई जो महत्वपूर्ण नॉल और रस्का के द्वारा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज हुई। तो ये पूरा रहा कोशिका का इतिहास, है ना बच्चों? तो देखो फिर से एक बार रिवीजन कर दे रहे हैं। 1665 में कोशिका की खोज हुई, किसके द्वारा?